डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमेरिका को जो हजीमत का सामना करना पड़ा है सदर जो बाइडन के खिताब के बाद, आप क्या समझ रहे हैं? और अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या आप फ्यूचर के लिए आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल कैसा होगा अमेरिका को और अफगानिस्तान का? देखें, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तो जैसा भी होगा, पूरी कोशिश वहाँ पे हो रही है। आज कतर का एक प्लेन जो है वो लैंड हुआ है कुछ देर पहले काबुल एयरपोर्ट पे, और टर्की और कतर बात कर रहे हैं अफगान गवर्नमेंट से, तालिबान गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट तो अभी अनाउंस होनी है तालिबान से कि वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट को जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। और इसी दौरान जो है वो ईरान के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं, मतलब बतौर ईरान बात करते, ईरान की तेज़ तर कोशिशें हो गई हैं, तुर्की की भी और अरब ममालिक की भी, कि वो आपस में अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बगदाद समिट, उसके बाद फिर उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे इजलास, बहुत सारे ख़ित्ते के मामलात के ऊपर ये तमाम की तमाम जो है वो ममालिक जिनके दरमियान तलखियाँ पैदा हो गई थी चंद सालों में, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और तालिबान की तरफ से आज सरकारी तौर पर ऑफिशियली ऐलान हुआ है कि अब हमारी बातचीत ख़त्म हो गई। पंजशेर में मौजूद जो लोग हैं उनसे हमारी बात अब नहीं होगी। मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जी फिर क्या करना है? उन्होंने कहा जी ये भी हो सकता है कि हम जाकर ऑपरेशन करें, भी हो सकता है कि उनको घर पे छोड़ दें, वो बैठे रहें पंजशेर में। हाँ, कहीं से उनको बाहर से कहीं से मदद मिलती है तो फिर उसके बाद हम भी देख लेंगे। तो मैंने फिर किसी से पूछा, मैंने कहा जी ये जो यहाँ पे ये ग्रे जोन और ये हाइब्रिड वॉर और ये सारा शुरू होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही तो हमने हराया है, इसके साथ ही तो हमने, इसी हाइब्रिड के ज़रिए तो हम जीते हैं। तो वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं अभी तक अपने तौर पे। ठीक। और जो प्रेसिडेंट बाइडन ने तकरीर की है आज, एक तो ये है कि जो सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे अभी सवाल जवाब पार्लियामेंट में हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस चीफ है ब्रिटेन के, उन्होंने ये बताया कि जी इस साल के आखिर तक काबुल पे तालिबान आ सकते हैं। तो इसमें मेरी बतौर फॉरेन सेक्रेटरी इसमें कोई गलती नहीं है। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी सफारती अमला वहाँ पे रहे, और कुछ सफारती अमला जो है वो चला गया कतर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और कुछ जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है। अच्छा, और इसमें लेकिन जो प्रेसिडेंट बाइडन की तकरीर है उससे बात शुरू करें। उस तकरीर में प्रेसिडेंट बाइडन ने यह कहा कि 200 मिलियन डॉलर पर डे शायद खर्च हो रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि ये 20 साल से जंग थी और 19 दफ़ा शायद उनको रिपोर्ट्स आई उनकी हुकूमत को कि जंग नहीं जीती जा सकती। और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि अब बतौर अमेरिकन प्रेसिडेंट मेरी जो प्रायोरिटी है वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी है और अमेरिकन अवाम है और अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, और हम जो है वो इस तरह की जंगों में अब नहीं जाएंगे। इस तरह की जंगों में अब हम नहीं जाएंगे, हम फौजी जहारियत नहीं करेंगे, बल्कि हम रशिया और चाइना के खिलाफ जो है वो अपनी सफारतकारी को तेजतर करेंगे, और हम किसी मुल्क में अपनी फौज नहीं भेजेंगे। खुदा करे कि ऐसा हो, क्योंकि ये जंगें नहीं शुरू करेंगे तो ये तो ओबामा आए थे बात करने के लिए कि हमने जंगें ख़त्म करनी है बुश दौर की, और फिर वो जब गए तो लिबिया और सीरिया और इराक और ये, तो उसके बाद जो है वो ट्रंप आए, तो ट्रंप को बहरहाल क्रेडिट जाता है कि उनके दौर में जंग कोई नहीं शुरू हुई। ये ट्रंप को बहुत क्रेडिट जाता है कि ट्रंप ने कहीं जंग शुरू नहीं की, और इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बहरहाल इस वक्त अगर अमेरिका में इलेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल से पता नहीं वहाँ कुछ ज़मानत जब्त होने का तस्वुर है या नहीं, और अमेरिका में इलेक्शन नहीं है। तो उसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अभी 16 महीने के बाद वहाँ पे वो जो मिड टर्म इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वो कांग्रेस में, और वो तो भी दूर है, तो अभी इनको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो तनकीद इनकी मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और अमेरिका में जो लोग हैं वो, लेकिन अमेरिकन जो मरीन्स हैं, जो फौजी हैं, या जो नेटो के इनके इत्तेहादी हैं, एक वक्त तो ऐसा था कि कोई 50 से ज़्यादा मुल्कों की फौजें कूद गई थी अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर अब एक बात हो रही है कि जी हम
अच्छा, ये अमेरिकन मेरीन्स की भी बात पूछ रहे हैं कि हम किस लिए गए थे, मतलब क्या है, मतलब जंग हमने जीती है तो जीती है, तो मतलब बड़ा एक ऑनर होता है कि जी कोई हमने फतह की है कोई जगह। ये क्या था जिसमें हमारे बॉडी बैग्स आते रहे वहां से, और उसके बाद जो है वो आखिर में हमें बताया जा रहा है कि जंग तो हमने जीतनी ही नहीं थी, 20 साल पहले 15 साल पहले हमने ख़त्म कर देनी थी। तो वहाँ पर एक अजीब सी एक जाहिर है कि जनरल ऑस्टिन लॉयड को भी एक तनकीद का सामना है, सेक्रेटरी डिफेंस को भी, सेक्रेटरी ब्लिंकन को भी, लेकिन इस सूरत हाल से वो कैसे निकलते हैं, क्योंकि आज इंतहाई सख्त बयान दिए है पुतिन ने। प्रेसिडेंट पुतिन ने आज कहा है कि जीरो रिजल्ट और इंक्वायरी की जाए इसके ऊपर, वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी की जाए। ये वॉर क्राइम्स चाइना की तरफ से अलग से इस्तेमाल हुए हैं कि वॉर क्राइम्स और सिविलियंस को कत्ल किया गया और ये पैसा कहां गया, और तो बड़े सख्त मुतालबे आने शुरू हो गए। इसमें देखिए अमेरिका की, मैं जरा भी आता हूं इस तरफ के, एक और आज बड़ी अहम मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन तो गलत टाइम पे हो रही है, एक साहब गलत वक्त पे पहुंच गए हैं वाशिंगटन। लेकिन और ये जो पाकिस्तान की सियासत पे मैं बात इन दिनों इसलिए नहीं कर रहा कि जब मैं करूंगा तो एक खास उस वक्त माहौल होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। उससे पहले बयानबाजी चलती रहेगी और छोटी बुजुर्ग मरीम नवाज ने नून में से शीन, शीन में से मीम, पीपल्स पार्टी, जो वाकयात होने हैं अभी आने वाले दिनों में, वो सियासत आपने देखा ना, स्टेल हुआ हुआ है सियासत पे, ना कोई केस आगे चल रहा है, ना कोई बात हो रही है, ना कुछ बयान आज समझ में भी नहीं आ रहा लोगों को। तो ये ऐसे ही रहेगा, कोई एहतसाब नहीं हो रहा, कोई पैसे वापस बाहर से नहीं आ रहा है, अब ये ऐसे ही है फिलहाल, स्टेल है सारा, कोई इस्लाहात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि खत्ते के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान एक पड़ोस में एक सुपर पावर गई है, नहीं गई, क्या हालात वहां पे जन्म ले रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल को देखेगा। तो पाकिस्तान की बतौर रियासत और बड़े इश्यूज हैं, और बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक ग्रेट गेम आप समझ लें कि नया एक ग्रेट गेम शुरू हो रहा है वहां पे, हो चुका है बल्कि। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच थी, मैं आपसे बात कहूं कि देखें अमेरिका जो है वो अपने आप को सल्तनत नहीं कहता, एम्पायर नहीं कहता, यानी एम्पायर्स, सल्तनतें, सल्तनत नहीं कहता अपने आप को। सुपर पावर कह के खुशी महसूस करते थे अमेरिकन कुछ अर्से पहले तक, लेकिन ये कि अमेरिकन एम्पायर हो, लेकिन फिर किताबें आनी शुरू हो गई, किताबें छप गई, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर और ये सारी इस किस्म की तो बहुत सारी, तो वो फिर बहस शुरू हो गई। अच्छा जी, लेकिन वो अपने आप को सुपर पावर कहने में ही मुनासिब है, क्योंकि और आप कभी वो लोग जो अमेरिका में पढ़े हैं या उनकी आप एक चीज़ नोट करें तो वो सिर्फ एक सल्तनत को पढ़ते हैं तारीख में, एक सल्तनत के ऊपर उनकी फिल्म्स बनती हैं, एक सल्तनत को वो स्टडी करते हैं, उस पर थीसिस, उस पर मेजॉरिटी, बाकी भी पढ़ते हैं। ऑटोमन एम्पायर कैसे ख़त्म हुई, तो ग्रीक्स के साथ क्या हुआ, तो इजिप्शियंस के साथ क्या हुआ, तो मुगल्स के साथ क्या हुआ, तो वो तो अपनी जगह ऑटोमन्स के साथ क्या हुआ। लेकिन एक सल्तनत जो है वो उनकी पसंदीदा है, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर 1000 साल तक तो रही, ये रोम था जिसको हम रोम, जो वेस्टर्न यानी जो इटली वाला रोम जहां पे है, और उसके बाद वो जब खत्म हो गई तो 1000 साल मजीद वो बाजंतीनी सल्तनत रही, जो कि ईस्टर्न रोम था। 2000 साल तक रोमन सल्तनत रही है जी। ये, यानी तारीख जो 5000 साल की रिकॉर्डेड तारीख है या जो भी आप कहें, तो उसमें 2000 साल रोमन एम्पायर है। 2000 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, तो वो रोमन एम्पायर को स्टडी करते हैं, और रोमन एम्पायर को जब स्टडी करते हैं तो उसके साथ फिर वो पूरी उस पर डिटेल्स में, मतलब है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, रोमन कैसे हुए, ये रोम जो है ना, रोमुलस और रेमस, ये एक देवमालाई सी बात है कि जी वो दो भाई थे, और उसमें से दो भाइयों का जो था वो, ये ख़ानदान ने उनको डंप कर दिया, फेंक दिया किसी जगह पे, किसी दरिया के किनारे, और पेशगोई ये हुई थी कि ये भाई जो हैं ये बड़े मनहूस साबित होंगे। वहाँ से एक भेड़िया उठा के चरवाहे के पास ले गया, चरवाहा जो था उसने पाला, वो एक भाई बड़ा हुआ, उसने जो है वो रोमुलस ने रेमस को कत्ल कर दिया, और उसके नाम पे फिर रोम का नाम पड़ा। तो ये रोम की बड़ी एक देवमालाई सी कहानी है, लेकिन उसको आप छोड़ें, रोमन सल्तनत पे आ जाए, अमेरिकन क्यों पढ़ते हैं और हमें, हमारे लिए क्या दिलचस्पी है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, रोम को इसलिए पढ़ते हैं, पहली बात तो यह है कि सल्तनत जो है ना, सल्तनतें डूबती हैं, बनती हैं। पिछली सदी में बरतानिया
की सल्तनत, उसका सूरज गरूब हुआ, सोवियत यूनियन और बरतानिया लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो बरतानिया, अमेरिका से कहते हैं कि हम क्या करते जी, वो वर्ल्ड वॉर में असल में बरतानिया तो हार गया था, तो हम क्या करते, तो इसलिए हमें मजबूरन सुपर पावर बनना पड़ा। ऐसा नहीं है, मजबूरन सुबह हमें मजबूरन हमारे सर पे ताज रख दिया गया, हमें तख्त पे बैठा दिया, ऐसा नहीं है। वो धक्का इन्होंने दिया था स्विस में, उसमें जब जमाल अब्दुल नासिर के साथ खड़े हो गए थे जाके, और वहां से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया था, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जाके बरतानिया बिल्कुल, और 54 मुल्कों में थी सल्तनत बरतानिया। और आज अगर आप देखें तो बरतानिया के तो सूरज गरूब नहीं होता बरतानिया में। और आज बरतानिया की जो एक तो जाहिर है कि वहाँ स्कॉटलैंड के इशूज चल रहे हैं, बाकी इशूज चल रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड और बाकी जगहों पे है।